हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि आज 16 सितंबर है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो उसका कुछ क्वेश्चन जो है साइंस जीके का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, 15 सितंबर में यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया था, वेपगत का सिद्धांत किसने दिया था। तो वेपगत का सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। वो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो लॉर्ड डलहौजी ने वेपगत का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गंगा के बीच में भारत के कितने राज्य आते हैं। तो गंगा जो है, गंगा नदी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। यह एक बाउंड्री नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर भी बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो शिक्षा का अधिकार जो है वह 12 दिसंबर 2002 को भारत की संसद द्वारा भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद में 21 के ए में संशोधित करके शिक्षा को अधिकार को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पेड़ की पत्तियां क्यों गिर जाती है। तो पेड़ की पत्तियां जो है वो क्यों गिर जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका जो होगा, कड़ाके की सर्दी में जब पानी जम जाता है तो पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती है, इसलिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं और वसंत आने का इंतजार करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आवर्त सारणी के 11वें समूह में कौन से तत्व आते हैं। तो इसका मेरा आंसर नहीं है मेरे पास अभी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के थ्रू हो जाएगा। ऑप्शन मालूम नहीं कि ऑप्शन क्या सब था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था, इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो वंदना कटारिया जो है, वंदना कटारिया एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी है जिसका जन्म 15 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। यह मैदानी हॉकी के भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलती है। वंदना 2013 में देश के लिए सबसे अधिक गोल करने में सफल रही थी। यह जूनियर महिला विश्व कप में कांस्य पदक विजेता बनी थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसका सिद्धांत है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है वास्तव में अंग्रेजों द्वारा साम्राज्यवादी नीति का एक भाग है, जिसके अनुसार अंग्रेज देश में अधिक से अधिक राज्यों पर अपना शासन लागू करना चाहते थे। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को शुरू किया था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। तो अगला क्वेश्चन दिया गया था, किस नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा सुएज नहर। सुएज नहर जो 1869 में सुएज नहर के खुलने के बाद से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो घटकर वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया था, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है। तो एल्कीन का फार्मूला जो होता है वो CnH2n4 एल्कीन का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना तथा सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना और प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इसका जो है आंसर भी कन्फर्म नहीं हुआ, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, समृद्ध का फुल फॉर्म। तो समृद्ध का फुल फॉर्म जो होता जी होता है, यहाँ पे लिखा गया है, यही समृद्ध का फुल सेंसिटिव एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, यही इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। चिपको आंदोलन जो था एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत की उत्तराखंड राज्य जब मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब का है, जो किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे।
तो चिपको आंदोलन जो है वो वनों से संबंधित था, वनों की काटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन। चलिए दोस्तों, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया था, जो कि क्वेश्चन आया था जितना वो तो है आपको करवा दिया हूँ।